सी टाइम्स के पुलिस डायरी कार्यक्रम में दोस्तों आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड डीआईजी मनोहर वर्मा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि दर्शकों हम जानते हैं कि सरहद पर एक वर्दी आपको सुरक्षा का एहसास देती है, वहीं आम जीवन में पुलिस की वर्दी भी आपके साथ आपके सुरक्षा, आपके अधिकारों के लिए सजग रहती है। वर्मा जी, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पुलिसिंग आज की स्थिति में एक सामुदायिक पुलिसिंग का कॉन्सेप्ट आया था, क्या लगता है कि पुलिस के सामने किस तरह की चुनौतियां आती हैं? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने। सभी दर्शकों को मैं आपके माध्यम से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग हमें देख रहे हैं, वे इस विषय को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकेंगे। पुलिस का जो काम है, वो है आंतरिक सुरक्षा का काम। जिस तरह से सेनाएँ हमारे देश को सुरक्षित रखती हैं, हमारे जो अखंडता है, संप्रभुता है, उसको मेंटेन करती हैं, उसी तरह से पुलिस भी हमारे देश के अंदर पूरी तरह से सुरक्षा रहे, आंतरिक रूप से हम सब सुरक्षित रहें, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी रहे, हमारे मन में किसी तरह का कोई भय ना हो, हम अच्छी तरह से अपनी जीवन यापन को कर सकें, कोई हमारे अच्छे जीवन यापन में तकलीफ़ खड़ी न करे, हर्डल्स खड़ी न करे, इन सब बातों को सुनिश्चित करने का काम करती है। एक तरह से सेना तो जब युद्ध होता है तब मोर्चे पर जाकर के हमें सुरक्षा प्रदान करती है, लेकिन पुलिसिंग में जब आप आते हो तो प्रत्येक दिन पुलिस वाले को यही काम करना होता है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती होती है कि हर दिन आपको समाज को एक ऐसा वातावरण देना है जो सुरक्षा का वातावरण हो, जिसमें आप हम सब लोग सुरक्षित हैं ये महसूस कर सकें। और सुरक्षा की भावना अगर हमारे अंदर है तो पुलिसिंग अच्छी है, और अगर सुरक्षा की भावना हमारे अंदर नहीं है, हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, चाहे किसी भी बात को लेकर, कि अगर किसी लड़की को घर से बाहर निकलना है, शॉपिंग करने, स्कूल कॉलेज जाने, अगर वो सुरक्षित महसूस करती है, आप काम करने जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से जा सकते हैं, आप जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ आपको कोई पड़ोसी या कोई और व्यक्ति तंग नहीं कर रहा है, कोई कर्जे वाला ज़बरदस्ती आपको परेशान नहीं कर रहा है, मतलब आप अपना जीवन अच्छे से जी सकें, यह सुनिश्चित करने का काम कानून की सहायता से पुलिस करती है। तो निश्चित तौर पे बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, और क्योंकि सीधे-सीधे जनता से जुड़ा हुआ है तो बहुत ज़्यादा दिखाई भी देता है और बहुत ज़्यादा उसका हम एनालिसिस भी कर सकते हैं। वर्मा जी, एक लंबा समय आपने भी पुलिस की सेवा में दिया। जबलपुर में बतौर एडिशनल एसपी और डीआईजी के पद पर आप आए। पुलिस की चुनौतियां क्या हो जाती हैं जब पुलिस किसी घटनाओं पे कहीं काम करती है, तो उसके सामने चुनौतियां क्या आ जाती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अपेक्षाएँ होती हैं किसी भी संस्था से, वो अपेक्षाएँ ही उसके लिए चुनौतियाँ होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कहीं पर कोई घटना हो गई, कहीं चोरी हो गई, कहीं लूट हो गई या कहीं हत्या हो गई, तो सब लोगों की सबसे पहले तो ये भावना रहती कि ये हो क्यों गया, कैसे हो गया, होना नहीं चाहिए था, और यदि हो गया तो आप कितनी जल्दी उसको पकड़ लोगे। तो ये एक चुनौती है, और जब तक आप उसको पकड़ नहीं लेते, जब तक आप उसको न्यायिक प्रक्रिया से गुजारते हुए अंतिम सीढ़ी पर, पायदान पर नहीं पहुंचा देते, जो माल का नुकसान हुआ है वो माल रिकवर नहीं कर लेते, तब तक वो चुनौती बनी रहती है। तो ये तो एक पक्ष हुआ। इसी तरह से जो कानून व्यवस्था की बात होती है, किसी भी विषय को लेकर आपने देखा होगा कि आजकल हमारी जनता भी बहुत जागरूक हुई है, और हम एक मजबूत प्रजातांत्रिक देश में भी रहते हैं, और ये बड़ी खूबसूरती है हमारे देश की कि इसमें विभिन्न धर्म के, विभिन्न पंथ के, विभिन्न जाति के, हर तरह के लोग होते हैं। विभिन्नताओं में एकता वाला हमारा देश है, जो इस पृथ्वी पर और कहीं नहीं है। तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति, हर समुदाय अपने अपने विषयों को लेकर के भी कई बार सड़कों पर आकर के अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, और उसको लेकर के भी कई बार जो है अप्रिय स्थितियाँ निर्मित होती हैं। तो उन सारी अप्रिय स्थितियों को निपटना, अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने देना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है पुलिस के सामने, और उसको निभाने के लिए मैं समझता हूँ कि जो सर्वोच्च प्राथमिकता है
वो देने की आवश्यकता होती है। राजनीतिक जिस तरीके से स्थितियां कभी कभी सामने आती है, एक पुलिस अधिकारी के सामने जब राजनीतिक दबाव की स्थितियां होती हैं, उनके बीच से रास्ता निकालने के लिए क्या कुछ सामने आता है? किस तरीके से पुलिस को उस समय पे ध्यान देना होता है? देखिए, एक बात तो मैं बड़ा साफ तौर पर कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि राजनीतिक दबाव जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हमारे जितने भी राजनेता हैं वो बहुत समझदार व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो जब राजनीति में आते हैं तो पूरे समाज को देख करके और बड़ा संघर्ष करते हुए सारे अनुभवों को जी करके वो उस स्थिति में पहुंचते हैं। तो उनको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें पता होती हैं। कोई भी राजनेता कभी भी किसी गलत काम को करने के लिए आपको दबाव नहीं डालता। वो हमेशा उसके पास में जो भी लोग आते हैं, निश्चित तौर पे वो जनता का प्रतिनिधि, तो उसके पास लोग आएंगे। वो सही बात के लिए भी आएंगे, गलत बात के लिए भी आएंगे। तो उनका भी एक फ़र्ज बनता है, क्योंकि किसी को सुन करके आपको ये तो पता नहीं होता कि ये विषय सही है या गलत है, विषय की वास्तविकता तो पता होती नहीं। तो हर राजनेता का फ़र्ज बनता है कि वो जो जिम्मेवार अधिकारी हैं उनको बताए कि भाई ये विषय आया, इस विषय को आप देखो और इसमें उचित कार्रवाई करो। तो अगर आपने विषय को देखा है और उसके ऊपर आप सही कार्रवाई कर रहे हो, तो आपकी सही कार्रवाई करने से कोई भी राजनेता कभी नाराज़ नहीं होता। आपने जबलपुर को बहुत करीब से देखा है। जबलपुर में जिस तरीके की स्थितियाँ हैं, यहाँ का सांस्कृतिक राजनीतिक वातावरण आपने बहुत नज़दीक से देखा है। और पता नहीं किसने इस शहर को गुंडों का शहर बोल दिया था। आपके कार्यकाल में कभी ऐसा लगा आपको कि इस शहर में इस तरीके की अराजक स्थितियाँ हैं? देखिए सर, ये तो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है कि मैं इंदौर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पर 4.5 वर्षों तक अतिरिक्त परिषद शहर रहा। उस वक्त शहर में एक ही एडिशनल एसपी हुआ करते थे और शहर एसपी के नाम से ही जाने जाते थे। तो मुझे तो यहाँ लोगों का इतना प्यार मिला, हर वर्ग का, हर समुदाय का, सारे राजनेताओं का, प्रतिष्ठित लोगों का, कि उसके कारण मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं तो जबलपुर में ही बस गया हूँ रिटायरमेंट के बाद। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं और बड़े मिलनसार लोग हैं और आपको अच्छे काम में, सही काम में सपोर्ट करने वाले लोग हैं। कुल मिलाकर के जबलपुर के लोगों की, यहाँ के प्रेस की, यहाँ के राजनेताओं की, यहाँ के सभी वर्ग के लोगों की आप जितनी प्रशंसा करना चाहो वो कम है। अभी जिस तरीके से देख रहे हैं, अपराध की कैटेगरी बदलती जा रही है, साइबर एक अपराध सामने आ गया। पुलिस में आप क्या चाहते हैं कि किस तरीके से पुलिस अब इन घटनाओं को देखे? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आप एक बतौर अधिकारी आज की पुलिस व्यवस्थाओं पर किस तरीके से देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों की ज़रूरी हैं जो होना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी बात की। अभी आपने देख भी लिया हमारे इस पाकिस्तान के साथ जो हमारा एग्रेशन हुआ उसमें, कि हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उस टेक्नोलॉजी ने कितना बड़ा काम किया। उस टेक्नोलॉजी के साथ जो हमारी फ़ौज ने दक्षता दिखाई तो पूरा एक एयर डोम बना दिया। जो हम कभी इजराइल का सुना करते थे, रशिया का सुना करते थे कि इन लोगों के वहाँ मिसाइल मारना यानी मतलब बहुत मुश्किल काम है, असंभव है, वो हमारे देश वालों ने करके दिखा दिया। तो ये टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारी सिद्धहस्तता। तो ऐसा ही अब आजकल क्या है कि जो क्राइम है उसका पैटर्न बदला है टेक्नोलॉजी के साथ साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि जहाँ विज्ञान के बहुत सारे फ़ायदे हैं तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं। तो साइबर क्राइम्स अब बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। इसीलिए बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं वो क्रिमिनल्स जो है अब फिजिकल ऑफेंसेस के बजाय वो आ गए हैं, शिफ्ट हो गए हैं इधर साइबर ऑफेंसेस में। वो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस जिस तरह से पहले किया करते थे, रॉबरी का, डेकॉइटी का, बर्गलरी का, तो अब वो ऐसे ना करके साइबर क्राइम करने लगे हैं। तो साइबर क्राइम में अब हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है उतनी ही दक्षता हासिल करने की जितनी कि हमारी कन्वेंशनल पुलिसिंग में है। तो उस पर अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि इतने फ्रॉड होते हैं, इतने फ्रॉड होते हैं। एक आम आदमी, गरीब आदमी ठगा जाता है, उसके लाखों रुपए निकल जाते हैं, परेशान हो जाता है और वैसे लोगों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो अब साइबर पर काम जो है वो नितांत आवश्यक है। इस पर भी काम शुरू हुआ है, चल भी रहा है, लेकिन अभी इसमें हमें बहुत लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता है। अभी एक और
चीज़ जिस पर हम आपसे बात करेंगे, पुलिस में एक धैर्य और सहनशीलता, असहिष्णुता की जो स्थितियां सामने आ रही हैं। हाल ही में मझगवां में एक घटना हुई, जिस तरीके से उन दंपति को खींच के पुलिस थाने ले जाया गया, सतना में थाने के भीतर गोली चल गई। ये सारी स्थितियां देखते हुए पुलिस को कहीं ना कहीं अपने तरीके से एक जो माहौल है उसमें कहीं ना कहीं जिस लोगों के बीच में किस तरह से अपने आप को खड़ा करना चाहिए। देखिए, आप बहुत सही कह रहे हैं। क्या होता है कि हमारी दिन रात की जो मेहनत होती है, वो कोई भी इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं, तो उनसे वो सारी मेहनत पर जो है एक तरह से पानी फिरता है। क्योंकि निश्चित तौर पे पुलिस का जो सबसे ज़्यादा सामना होता है पब्लिक से होता है, और पब्लिक का भी सबसे ज़्यादा सामना पुलिस से ही होता है। यही एकमात्र शासकीय सेवा है जिससे हर व्यक्ति जो है कन्फ्रंटेशन में आता है। तो स्वाभाविक रूप से अब जिस तरह से आज हमारे यहाँ की जनता जो है जिस तरह से जागरूक हो रही है, जिस तरह से उसके अंदर एक एंथुजियाज्म है, जो पॉलिटिकल उसकी अवेयरनेस और कनेक्टिविटी भी बढ़ी है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जब हम पुलिसिंग कर रहे हैं तो पुलिसिंग में हमको और अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो आवश्यक है। उसके बगैर हम जो बहुत अच्छी मेहनत लगातार कर रहे हैं, उसको सार्थकता दिखाने के लिए हमारा पैशेंस रखना भी बहुत ज़रूरी है। कई ऐसे प्रकरण होते हैं जिनमें पुलिस वाले जो है उनका उत्तेजित होना स्वाभाविक होता है, किंतु उन सारी परिस्थितियों को अगर हम थोड़ी सी देर धैर्य रख करके हैंडल कर लें, तो फिर निश्चित तौर पे धैर्य जो है वो विजय तो दिलाता ही दिलाता है। तो आज के समय में मैं समझता हूँ कि पैशेंस और जहाँ तक आपने सहिष्णुता की बात की, वो तो होना ही चाहिए। और देखिए, जीवन में हर किसी के, ना केवल पुलिस के, हर किसी के जीवन में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वो है उसका व्यवहार। अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो आप बहुत अच्छे हो, और अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो फिर आपको लोग पसंद नहीं करेंगे। तो व्यवहार कुशलता पुलिस के लिए तो बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पुलिस के पास वही सब लोग आते हैं जो परेशान हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जब हम कोई इन्फोर्समेंट के लिए जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हमको ऐसा करने के लिए क्यों कह रहे हैं, तो उनका एक रेजिस्टेंस आता है सामने। क्योंकि कोई भी आदमी की जो स्वतंत्रता है, जो वो अपने आप से महसूस करता है, उसको जब हम डिसिप्लिन और रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं तो हर आदमी के अंदर से एक इनर्शिया होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, जिसको लेकर के वो उत्तेजित भी होता है, कन्फ्रंट करने के लिए भी आता है। तो ऐसी स्थिति में पुलिसिंग में सक्सेस के लिए धैर्य होना, पैशेंस होना, वो आज की परिस्थिति में और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुलिस में जिस तरीके से थानों में अभी देख रहे हैं बहुत कुछ चेंजेस आ गए हैं, बदलाव भी आए हैं, लेकिन पहले से, आज से 20 साल पहले भी, कि स्टाफ की कमी, ये आपके समय में भी रही होगी और आज भी है। थाने बढ़ गए हैं और वही सीमित स्टाफ, उसी की ड्यूटी, वीआईपी ड्यूटी भी उसको करना है, चौराहे पर भी उसको चौकसी करना है, घटनाओं पर भी जाना है। ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस कर्मचारी जो है उसको एक, क्या कहना चाहिए कि उसके भीतर का जो साहस है या काम करने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित तो होती है। ये देखिए, आपने बहुत अच्छे विषय को उठाया है। ये बहुत वही आदमी अप्रिशिएट कर सकता है जो पुलिस को नज़दीक से देखता है। एक पुलिस वाले के ऊपर कितना मेंटल प्रेशर होता है, इसको वही समझ सकता है जो या तो खुद पुलिस में काम कर रहा है, या जो उसके परिवार के लोग हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं किसी भी रूप में। हमारे सामने चुनौतियाँ बहुत हैं, काम बहुत ज़्यादा है, आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तकनीक के हिसाब से जो क्राइम के पैटर्न्स हैं वो भी बदल रहे हैं, और उन सब को देखते हुए जितना हमारे पास पुलिस फोर्स होना चाहिए उतना पुलिस फोर्स निश्चित तौर पर नहीं है। तो जो लोग हैं उनके ऊपर काम का बोझ निश्चित तौर पर बढ़ता है। तो वो जो इरिटेशन होती है पुलिस में जब कभी आपको देखने में मिलती है, उसका मुख्य कारण ही यह है कि आदमी काम के बोझ से भी बहुत ज़्यादा है दबा हुआ, और उसके साथ साथ उसके ऊपर जो है चैलेंजेस की भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो इन सब कारणों से पुलिसिंग आज के दौर में और अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि काम आपका बड़ा है
और परिस्थितियाँ जो हैं और उस परिस्थितियाँ के हिसाब से आपका स्ट्रेस भी बढ़ा है, चैलेंजेस भी बढ़े। आजकल आदमी को त्वरित जो है रिज़ल्ट चाहिए, हर काम में कहीं कुछ हो गया तत्काल आपको रिज़ल्ट चाहिए और इन सब में समय लगता है। कभी आप भी इन परिस्थितियों का आपने भी सामना किया होगा। हाँ, निश्चित तौर पर वो तो आप जब पुलिस के जीवन काल में होते तो लगभग हर दिन आप इस तरह का कहीं ना कहीं कुछ अनुभव करते ही हैं और वो अनुभव जो है वो आपको एट द एंड ऑफ द डे बड़ा संतोष देता है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी सेवा है जिसमें आप पीड़ित लोगों की मदद करते हो और वो पीड़ित लोगों की मदद करने के एवज़ में आपको तनख्वाह भी मिलती है और समाज में यश मान भी मिलता है। तो मैं समझता हूँ बहुत भाग्य की बात है कि आप पुलिस में नौकरी करो और पुलिस में नौकरी करते हुए आपके पास में बहुत सारे मौके हैं, चौबीसों घंटे 24/7 मौके हैं जब आप पुण्य अर्जित कर सकते हो। लगभग एक और मुद्दा, आखिरी बात है, कहीं न कहीं आपने भी अपनी पुलिस की जो आपकी सेवाएं हैं, इसमें कोई न कोई एक मुद्दा ऐसा रहा होगा जो कि आप हमेशा याद करते हैं या कभी उसको आप आज के जो अधिकारी हैं उनको शेयर करते होंगे कि इस तरीके से किसी केस को हैंडल किया था, ऐसा कुछ। मैं आपको तो बताना चाहूँगा कि देखिए, अभी आपने इलाहाबाद में देखा कुंभ हुआ था बहुत बड़ा, जी। और ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में भी हर 12 साल में सिंहस्थ होता है और ये पुलिस के लिए, मध्य प्रदेश सरकार के लिए, सबके लिए सबसे बड़ा इवेंट है। अगर ये इवेंट अच्छे से हो जाए तो फिर आप सभी की बहुत प्रतिष्ठा बढ़ती है और स्टेट का भी मान सम्मान बढ़ता है, पुलिसिंग का भी बहुत मान सम्मान बढ़ता है सभी लोगों का। तो ये मेरा सौभाग्य था कि 2016 में जो सिंहस्थ हुआ था उसमें मैं पुलिस अधीक्षक था उज्जैन का, और ये सिंहस्थ संपन्न कराने में पुलिस अधीक्षक जो है वो एक नोडल अधिकारी होता है और उसको सपोर्ट करने के लिए फिर आपके पूरे डीजी साहब से लेकर के पूरे लोग और इधर सीएम साहब से लेकर के पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब लोग होते हैं। तो वो एक इवेंट जो है सिंहस्थ का, वो इवेंट हमने इस तरह से किया था। लोग कहते हैं पुलिस का पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं और उसका विज्ञान से कोई संबंध नहीं, लेकिन मैं आपको बताते मुझे खुशी होती है कि हमने इतना साइंटिफिक तरीके से उस पूरे सिंहस्थ को प्लान किया था कि उसके ऊपर आज भी कम से कम 2 पीएचडी हो सकती हैं, कम से कम 2 पीएचडी। उसका जो क्राउड मैनेजमेंट था और जो ट्रैफिक रेगुलेशन था, इन दोनों पर हमने साइंटिफिक एनालिसिस की थी। हमने तो ये तक देखा था कि हमारी जो सड़कें हैं वहाँ पर एग्जिस्टिंग, वो कितनी लंबी हैं, कितनी चौड़ी हैं, घाट हमारे कितने लंबे हैं, कितने चौड़े हैं, उनमें कितने लोग आ सकते हैं, हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम कितना आने वाला है, कब आने वाला है, ट्रैफिक की डेंसिटी क्या रहने वाली है, उसका मूवमेंट क्या रहने वाला है, घाट के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग स्नान करके निकल सकते हैं, निकलने के रास्ते जो हैं वो उनको कैटर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और जब लोग हमारे घाट भरे हुए हैं उस समय में अगर इनफ्लो आ रहा है तो उस इनफ्लो को हम कैसे मैनेज करेंगे, सब बड़ा साइंटिफिकली हमने किया है। एक एक चीज़ नाप के कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि पुलिस ने कभी घाट की लंबाई चौड़ाई, सड़कों की लंबाई चौड़ाई ये भी नापी होगी, एक ट्रेन में कितने लोग आ जाएंगे, बस में कितने आएंगे, टू व्हीलर्स पर कितने आएंगे, और जिस तरह से इंटरनल सिक्योरिटी जो है, उस समय तो टेररिज्म की बड़ी थ्रेट थी, तो वो कहाँ कहाँ से थ्रेट्स आ सकती हैं, कैसे आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक खाली कागज़ पर कुछ भी लिखना आसान होता है, लेकिन उज्जैन का जो सिंहस्थ है वो तो भरी हुई स्लेट पर लिखना है, क्योंकि वो तो जो है शहर के अंदर ही भरता है। जो क्षिप्रा नदी है वो बिल्कुल तट से लगी हुई हैं और पूरी जो सड़कें और आबादी जो हैं वही आने जाने के रास्ते होते हैं। तो ऐसे में उस चीज़ को पूरी को प्लानिंग करके और करना, वो हम सब लोगों के एक लिए इतना बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा कि वो जीवन भर का एक अचीवमेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि सब लोगों की मेहनत से, सब लोगों के पुण्यों से, बाबा महाकाल की कृपा से वो निर्विघ्न संपन्न हुआ और उस दौरान पूरे 30 दिन की अवधि में एक व्यक्ति की डूबने से भी मृत्यु नहीं हुई। तो इससे जो यश मिला मध्य प्रदेश सरकार को, आप देखते हैं कि कहीं पर भी इतने बड़े समुदाय में तो कहीं ना कहीं कोई घटनाएं हो ही जाती हैं, आपने सबने देखा पढ़ा सुना है, लेकिन इन सब के बावजूद उज्जैन में ईश्वर की कृपा से और सबके प्रयासों से एक सिंगल
डूबने तक से नेचुरल कोर्स में भी डेथ नहीं हुई थी, तो ईश्वर की बड़ी महिमा थी। और सीधी सी बात है, जब आप साफ नियत के साथ दिन रात समर्पित भाव से मेहनत करते हो तो वो ईश्वर भी आपके साथ होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है उन सब लोगों के लिए, क्योंकि पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस लगी थी, पूरी प्रशासनिक मशीनरी लगी थी, और वो इतना बड़ा इवेंट होता है जिसमें आपको वीवीआईपी सिक्योरिटी भी देखना है, क्राउड मैनेजमेंट भी देखना है, ट्रैफिक भी देखना है, आपको वाटर पुलिसिंग भी करनी है, आपको जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को भी देखना है, आपको डिफरेंट इंसर्जेंसीज को और डिफरेंट इमरजेंसी जो सिचुएशंस होती हैं उनको भी हैंडल करना है। तो उन सबको करने के लिए टेक्निकली आप किस तरह से करेंगे और सब सिंक्रोनाइज्ड हो, एक प्लेटफॉर्म पर होकर आए, तो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है ये। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा कोई इवेंट होता ही नहीं। और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश पुलिस के लिए, सरकार के लिए और प्रशासन के लिए इससे बड़ा कोई इवेंट नहीं है। यानी जो 2016 में आपने जिस तरीके से उसको मैनेजमेंट रखा सिंहस्थ का, आने वाले सिंहस्थ के लिए वो एक मिसाल बनेगा। उसको देख के कहीं ना कहीं फिर व्यवस्थाओं को उसी तरीके से किया जाएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। वर्मा जी, आपने सी टाइम्स के पुलिस डायरी कार्यक्रम में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को, बहुत धन्यवाद।